हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस मैथ की क्लास में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सेट थ्योरी, जिसे हिंदी बोलते हैं समुच्चय। और ये हमारे 11 क्लास मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भर भर के आते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए पढ़ना लाजमी है, तो आप लोग बने रहिएगा ये हमारे प्यारे से चैप्टर में, ताकि आपका जो भी डाउट होगा, जो भी बेसिक से लेकर एडवांस तक जो भी डाउट हो, इस क्लास में अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन विथ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि हमारा सेट क्या होता है, फिर जानेंगे सेट किसे कहा जाता है, यानी कि इसका परिचय जानने वाले हैं। फिर इस पर कुछ इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो समुच्चय है, ये किन गणितज्ञ ने इसके बारे में बताया है या इन्होंने इस थ्योरी को दिया है। तो दोस्तों आप लोग इसे याद रखिएगा कि फादर ऑफ सेट, यानी कि सेट का जनक कहा जाता है जॉर्ज कैंटर को। जॉर्ज कैंटर एक जर्मनी गणितज्ञ थे जो इतना बड़ा सेट थ्योरी को दिए हैं। ये बहुत सारे थ्योरी को दिए हैं, जिनमें से एक मोस्ट जो थ्योरी है जिसका नाम है सेट थ्योरी, और एक जर्मनी के हैं। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हो गया। और ये 1845 से लेके 1918 तक ये पृथ्वी पर रहे हैं, उनकी जीवन यहाँ पर बसी हुई है। सबसे पहले जानते हैं कि मोटा मोटी ये हमारा सेट होता क्या है, किस चीज़ को हम सेट बोलेंगे, कौन से वैल्यू को सेट बोलेंगे, और कौन से क्वेश्चन को हम लोग सेट कह सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का एक संग्रह। क्या होता है? वस्तुओं का संग्रह। और वो जो वस्तु होंगे वो क्या होंगे, एक डिफाइन होना चाहिए, एक सुपरिभाषित होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। हर एक व्यक्ति के लिए वो जो भी मान होगा वो सेम होगा, बराबर होगा। अगर मेरे से कोई व्यक्ति पूछे कि आप थोड़ा से ABCD बताइए, तो हम क्या पढ़ेंगे, ABCD, इस तरह हम उसको बताएंगे। दूसरा व्यक्ति आएगा तो वो भी हमारे ही तरह पढ़ेगा, तीसरा व्यक्ति आएगा वो भी हमारे तरह ही जवाब देगा। ठीक है, अगर और एक बात की जाए कि अगर मेरे से बोला कि आप बताइए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे गिनती की संख्या, यानी कि 1 2 3 4। दूसरा पर्सन भी आएगा तो वो भी कहेगा कि जी हमारा 1 2 3 4 जहाँ से स्टार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। यानी कि हर एक व्यक्ति के लिए हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्तों, 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते दोस्तों अनंत तक वो चला जाता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ही होता है। ठीक है, न कि ऐसा नहीं हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति आए और बोले कि 4 होगा माइनस, और -5 होगा, -6 आएगा। बिल्कुल नहीं, ये हमारा सेट नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा सेट नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। हम बोल रहे हैं कि नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4। दूसरा व्यक्ति है वो भी बोल दिया नेचुरल नंबर 1 2 3 है, लेकिन तीसरा व्यक्ति है वो बोले नहीं भैया आप गलत बोल रहे हैं लोग, नेचुरल नंबर तो हमारा -4 -5 या -6 होता है। ये बिल्कुल रॉन्ग होगा, ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट नहीं होगा। ठीक है, अगर हमसे एक और व्यक्ति आए और पूछे कि आप वोवेल संख्या का एक वोवेल बताइए, ABCD का जो वोवेल होता है आप बताइए, तो हम क्या बोलेंगे, वो होता है A-E-I-O-U। आप दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे आप बताइए भैया वोवेल कितना होता है, तो वो भी बोलेगा कि भाई A-E-I-O-U होता है। तीसरा व्यक्ति आएगा, अमेरिका का भी व्यक्ति आएगा, वो भी बोलेगा कि A-E-I-O-U होता है। पाकिस्तान का आएगा वो भी बोलेगा A-E-I-O-U होता है। यानी कि पर्सन टू पर्सन जो वेरी ना करे, बदले नहीं, हर व्यक्ति के लिए जो भी आप चीज़ बता रहे हैं वो सेम होना चाहिए। वही हमारा होता है सेट, वही होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है। क्या होता है, वस्तुओं का वह सुपरिभाषित संग्रह होता है जो पूर्ण रूप से क्या हो, परिभाषित हो हर एक व्यक्ति के लिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेट। अब जानना है कि जो भी सेट होता है उसे हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से। ठीक है, कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं। जैसे मुझे नेचुरल नंबर का एक सेट तैयार करना है, एक संग्रह बनाना है, एक समूह बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक मान लेंगे कोई अल्फ़ाबेट, कैपिटल लेटर होना चाहिए अल्फ़ाबेट का। जैसे कि ए हमारा क्या होता है, एक अल्फ़ाबेट है, लेकिन ये स्मॉल लेटर नहीं है, ये हमारा कैपिटल लेटर है। तो किसी भी सेट को लिखने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर का उपयोग करते हैं। ये हमारा सेट ए है जिसे हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट किए हैं। और हम बना रहे हैं वोवेल का एक सेट, A-E-I-O-U।
ये क्या है, हमारा वॉवेल का एक सेट है। और इसे हम लोग, हमारा सबसे फेमस है जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, ये हमारा मोज़ेला ब्रैकेट, इसे मतलब मंझला जो ब्रैकेट होता है इसे, इसमें हम लोग इसे क्या करते हैं, रखते हैं, क्या करते हैं, रखते हैं। ये हमारा सेट ए होता है जिसे हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो भी हम सेट तैयार करते हैं उसे मंझोला ब्रैकेट में रखते हैं। एंड देन जो हमारा इसमें जो हमारा एलिमेंट होता है, इसे आप लोग बोल सकते हैं ये हमारा क्या है, एलिमेंट है। इसे आप लोग मेंबर भी बोल सकते हैं, मेंबर, ठीक है। और आप इसे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। क्या है, इसे ऑब्जेक्ट भी आप कह सकते हैं। यानी कि इन 3 नामों से आप इसे जान सकते हैं कि इसे एलिमेंट बोलेंगे, मेंबर भी बोल सकते हैं, या ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो ओवरऑल आप जान गए कि सबसे पहले सेट होता है, एक वस्तुओं का संग्रह होता है, इतना चीज़ क्लियर हो। उसके बाद हम जानेंगे कि कैपिटल लेटर से इसे डिनोट करते हैं, और कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं तो कोई भी एक सेट तैयार करते हैं, उसे कर्ली ब्रैकेट, एक हमारा एक क्या होता है, मझोला ब्रैकेट होता है, उसमें इसे रखते हैं। और जो भी हमारा एलिमेंट होता है तो उसे हम लोग स्मॉल लेटर से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि इसके उदाहरण से आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। अगर मोटा मोटी जाना जाए कि बताएं कि अगर लोकसभा में सदस्य होते हैं, वो हर एक व्यक्ति के लिए क्या होता है, मान्य होता है, तो उसे हम लोग सेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सेट कह सकते हैं। अब थोड़ा हम लोग जान लेते हैं इसके कुछ उदाहरण बेसिस पे कि किसे आप लोग सेट बोलेंगे, किसे आप लोग सेट नहीं बोल सकते। चलिए कुछ उदाहरणों को यहाँ पर लिखते हैं, फिर हम लोग पता करते हैं कौन सेट है और कौन सेट हमारा नहीं है। तो जैसे मेरे पास क्या है, कुछ उदाहरण है, इसके आधार पर जानते हैं लोग कि कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। पहला हमारा है स्वरों का समुच्चय, यानी कि वॉवेल का समुच्चय। तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे, आप भाई लिख दीजिए कि ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, एंड देन ई होता है। इसे हम बोलते हैं स्वरों का समुच्चय, और इसे हम लोग किस में रखेंगे, मझोले कोष्ठक में रखेंगे। और आप इसे कोई कैपिटल लेटर से आप इसे मान लीजिए हमारा एक ए का क्या है, एक सेट है। तो क्या एक सुपरिभाषित संग्रह है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा पहला। दूसरा हमारा क्या है, विषम पूर्णांकों का समुच्चय, विषम पूर्णांकों का समुच्चय। तो आप विषम पूर्णांक लिखेंगे तो मान लीजिए हमारा सेट इसे, क्योंकि विषम पूर्णांक क्या होता है, वो प्लस में भी आ जाएगा और माइनस में भी आ जाएगा कि ये हमारा -1 हो जाएगा या +1 हो जाएगा, -3 +3, ये क्या होता है, विषम पूर्णांकों का समुच्चय होता है। आप इसे समुच्चय बी मान लीजिए, जैसे +-1 +-3 +-5 +-7, ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, वो अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाए, सबके लिए यही होगा, सबके लिए हमारा +-1 हो जाएगा, +-3 होगा, +-5 ही होगा। तो क्या होगा, ये हमारा विषम पूर्णांकों का समुच्चय होगा, यानी कि ये हमारा क्या है, एक सेट है। बात की जाए तीसरी की, अच्छे खिलाड़ियों का समुच्चय। अब लीजिए, अच्छे खिलाड़ियों का समुच्चय एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। अब कैसे नहीं है, मेरे लिए विराट कोहली ही अच्छा है, दूसरे किसी के लिए रोहित शर्मा अच्छा है, तीसरे किसी के लिए सचिन तेंदुलकर सबसे बेहतर खेलता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए हमारा वेरी होता रहेगा, यानी कि बदलता रहेगा। तो हमारा क्या होगा, एक सेट होगा। ये हमारा क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए कोई दूसरा खिलाड़ी अच्छा होता है, तो दूसरे के लिए कोई तीसरा खिलाड़ी अच्छा होता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए बदलता रहता है। तो हमारा तीसरा अच्छे खिलाड़ियों का समुच्चय एक सेट में नहीं माना जाएगा। चौथा हमारा है खतरनाक जानवरों का समुच्चय। मैं तो सांप से बहुत ज़्यादा डरता हूँ, कोई बोलेगा मुझे तो चूहे बहुत डरा देते हैं, कोई बोलेगा कि मुझे शेर से डर नहीं लगता है। यानी कि हर व्यक्ति के लिए एक चूहा भी डरावना हो सकता है, हर एक व्यक्ति के लिए एक छोटी सी पक्षी भी डरावना हो सकता है। तो ये भी हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, ये भी हमारा समुच्चय नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। उसके बाद पांचवा है प्यारे पक्षियों का समुच्चय। अब बताइए, मुझे तो चील बहुत पसंद है और मैं चील के जैसा उड़ना भी चाहता हूँ। किसी के लिए गौरैया पसंद होगा, कोई तो होगा जिसको बाज पसंद होगा। यानी कि हर एक व्यक्ति के लिए वेरी करता रहेगा। आप जिसे पसंद करेंगे शायद वो भी वही पसंद करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो हमारा ये सेट नहीं होगा, तो ये भी हमारा क्या है, एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो आप उदाहरण से आपको क्लियर हो गया कि किसे हम सेट कहेंगे और किसे सेट नहीं कहेंगे। तो ये थे कुछ हमारे उदाहरण। अब हम लोग जानते हैं कुछ अलग, अब मूव करते हैं, कुछ अलग चीज़ पे चलते हैं। ये तो कुछ क्वेश्चन हो गए।
अब आप बताइए कि हमारा एक सिंबल होता है, इसे हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसे हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, यानी कि इसे बोलेंगे में है, सदस्य है, अवयव है, और आप इसे काट दीजिए तो इसे बोलेंगे हम लोग डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, आप इसे बोलेंगे डज नॉट बिलोंग टू। अब इसका उपयोग कैसे लाया जाता है, जैसे मेरे पास क्या है, ये क्या है, भवेल का एक सेट है। क्या है, भवेल का एक सेट है। जैसे कोई भी चीज़ हमारा चार जो होता है, ये चार जो हमारा है, आप इसे 8 में से -4 घटाएंगे तो दोनों बराबर है, क्योंकि 4 बराबर क्या, 8 में से 4 घटाएंगे तो हमारा 4 मिल ही जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये बराबर है। लेकिन अगर हम 2 बराबर 5 में से 4 घटा दें तो 5 में से 4 1 होता है, यानी कि 2 बराबर हमारा 1 कभी नहीं होगा। इसे हम लोग पेट को काट देते हैं, यानी कि ये चीज़ होगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। उसी प्रकार होता है कि अगर कोई सेट है, अगर कोई मेरे पास एक सेट है, अगर उस सेट में ये एलिमेंट है तो आप इस प्रकार दर्शाएंगे। अगर कोई एलिमेंट इसमें नहीं है तो आप डज नॉट बिलोंग्स टू दर्शाएंगे। सदस्य है, उसमें ये है या नहीं है, बिलोंग करता है। जैसे मैं एक बिहार से हूँ और बिहार में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो कहीं भी जाएंगे तो कोई मुझे बोलेगा कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो ये भी ए और AEIO बोलेगा कि मैं सेट ए से बिलोंग करता हूँ, मैं सेट ए से आया हूँ, अब मैं बिहार से आया हूँ। तो इसका कहने का मतलब यही होता है। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूँ कि आप बताइए, ए जो है ये सेट ए का सदस्य है, ए जो हमारा है, ए सेट ए का सदस्य, यानी कि ए एलिमेंट, इसे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट, जो अंदर होता है इसे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। ए एलिमेंट ए का सदस्य है, बिलोंग करता है, तो बिल्कुल करता है, क्योंकि आप ए देख सकते हैं और सेट ए को देखिए, क्योंकि इसमें ए आ रहा है, तो आप इसे इस तरह से सिंबल देंगे। अगर हम आपको एक दूसरा क्वेश्चन दे कि आप बताइए, हमारा एफ है, ये सेट ए में बिलोंग कर रहा है, ये जो हमारा छोटा एफ है ये हमारा समुच्चय ए में आ रहा है, तो आप देखिए इसमें एफ है, बिल्कुल नहीं है। तो आप सीधे क्या करेंगे, ऐसे डिनोट, आप इसे सिंबल दे करके आप इसे डायरेक्ट पेट को काट देंगे, यानी कि जो हमारा एफ होगा ये बिलोंग नहीं करेगा हमारा सेट ए में, क्योंकि ये सेट ए में है ही नहीं। देख सकते हैं यहाँ सेट में ए में है, बिल्कुल नहीं है। देखते हैं इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उसको भी लगाने वाले हैं। अब हम बात की जाए बी सेट की। क्या करते हैं, हमारा क्या एक बी सेट है, आप इसमें हम लिख दें, यहाँ पर 5 लिख देते हैं और यहाँ पर डेक्स छोड़ देते हैं, ताकि भरेंगे कि बिलोंग में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और हमारा क्या है, सेट बी है। तो आप देखिए सेट बी से देखिए कि जो 5 है ये बी का एक सदस्य है। देखिए 1 2 3, हाँ 5, क्योंकि 5 जो है, 5 ये सेट बी का है, सेट बी से ये आ रहा है, मैं बिहार से हूँ, ये सेट बी का है, तो आप इसे करेंगे हाँ ये बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। और एक हम बताएं कि आप बताइए, मेरे पास एक और क्वेश्चन है, ये 10 जो है ये सेट बी का एक सदस्य है, ये जो 10 है ये सेट बी का सदस्य है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सेट 10 10 10 10 नहीं है, क्योंकि 10 क्या होता है, विषम पूर्णांक नहीं होता है, इसमें है ही नहीं। तो आप ऐसे करके डायरेक्ट आप इसे काट दीजिएगा, क्योंकि 10 बी का एक एलिमेंट नहीं है, एक सदस्य नहीं है, एक मेंबर नहीं है। मैं अपने घर का एक मेंबर हूँ, लेकिन दूसरा कोई मेरे घर का एक मेंबर नहीं है। ठीक है, तो आप इसे जान गए कि ये क्या होता है बिलोंग्स टू, और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है। चलिए इसके बेस पर हम लोग क्वेश्चंस को लगाते हैं कि क्वेश्चन इस पर लगते कैसे हैं। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से हम लोग मिटा देते हैं। तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस। एक क्या है, एक सेट है, हमने सेट एक बना लिया है, और सेट को जो भी क्या है, इसमें जो भी हम ब्रैकेट में लिखते हैं, इसे कॉमा कॉमा लगा के एक एक को हम लोग लिख देते हैं। क्या करते हैं, लिख देते हैं, और किसी भी अंक को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। तो अभी ध्यान दीजिए कि हम 4 को इसमें दो बार नहीं लिख सकते हैं, ए को हम 2 बार नहीं लिख सकते हैं, इसमें डी को 2 बार नहीं लिख सकते। अब देखते हैं कि इसमें हमें बिलोंग एंड डज नॉट बिलोंग का सिंबल इसमें भरना है। तो आप भी भरिए, हम भी भर रहे हैं। बताइए, ये जो 2 है ये सेट ए का एक सदस्य है, इसमें देखिए 2 2 2 नहीं है, तो आप इसे सिंबल ऐसे भर देंगे, डज नॉट बिलोंग टू ए। दूसरा देखिए 5 इसमें है, 5 5 हाँ बिल्कुल है, यहाँ पर 5 देख सकते हैं, तो आप ये वाले सिंबल को भर सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद देखिए 6 ए में है, 6 हाँ बिल्कुल है, तो आप ये वाला बिलोंग्स टू, यानी कि ए है,
जो 6 है वो ए का सदस्य है, 6 ए का एलिमेंट है। एन देखिए, एन है इसमें, बिल्कुल नहीं है, तो आप सीधे ये वाला सिंबल डज नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पर देखिए 5वां नंबर ए है, जो स्मॉल लेटर ए वाला है, ये ए का एक सदस्य है। इसमें देखिए आप लोग ए, हाँ यहाँ पर ए आ रहा है, तो ए है, तो ये वाला सिंबल लगाएंगे, बिलोंग्स टू वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए 6ठा नंबर क क क क क क हाँ क है, तो आप ये वाला सिंबल लगाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा हो कि हाँ इसका मतलब हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप क्वेश्चन कैसे लगा पाएंगे। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप लोग डज नॉट बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू लगा सकते हैं। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन -6, आप देखिए सेट ए में -6 है, हाँ बिल्कुल -6 है, तो आप ऐसे बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा डी एक है, डी ए का सदस्य है, डी 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 हाँ बिल्कुल है, यहाँ पर डी है, तो आप ये वाला सिंबल लगाएंगे। हमारा ई इस प्रकार होता है और हमारा बिलोंग टू इस प्रकार होता है, तो आप लोग ये नहीं होता है, ये होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और किसी भी सेट को लिखते हैं, वो जो भी हमारा एलिमेंट होता है उसे हम लोग कॉमा लगा लगा लिखते हैं, और उसमें किसी भी एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। जैसे हम एक सेट बना रहे हैं, तो 3 4 4 5 5 ऐसे करेंगे, तो हमारा ये, जैसे मान लीजिए हमारा एक सेट है, तो ये सेट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अवयव को, किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, बार बार नहीं लिखना है। इसको जैसे कि 3 हो गया तो 4 एक बार ही होगा और 5 एक बार ही होगा, तो यही हमारा एक सेट बनेगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, एक सेट होगा, ठीक है। तो सेट का असली मीनिंग ये होता है। तो इतना चीज़ तो आप लोग मोटा मोटी समझ गए कि सेट किसे कहेंगे, कौन सा सुपरिभाषित संग्रह होता है, कौन बिलोंग कर रहा है, कौन बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल, ये हमारा पहला क्लास था। अब हम लोग प्रश्नावली के साथ कल मिलने वाले हैं, यानी कि अगले वीडियो में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग इसे अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।